ओके, आज फिर से हम एक और फेस ऑफ करने वाले हैं जिसमें एक दूसरे के आमने सामने होंगे तस्मानियन डेविल एंड हनी बैजर। तो चलिए शुरू करते हैं। तस्मानियन डेविल दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवोरस मार्सुपियल है। तस्मानियन डेविल का वजन 12 किलो और लंबाई 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इनका साइज इनके डाइट और इनके रहन सहन पर निर्भर करता है। इनका नाम तस्मानियन डेविल ऑस्ट्रेलिया के एक तस्मानियन शहर के नाम पर पड़ा है, क्योंकि तस्मानिया ही इन जीवों का एकमात्र मूल निवास है और इनका लाइफ स्पैन 6 से 7 साल का होता है। अब आइए जानते हैं तस्मानियन डेविल की कुछ खास पावर के बारे में। तस्मानियन डेविल का बाइट फोर्स 200 psi होता है, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि तस्मानियन डेविल का वजन सिर्फ 18 पाउंड के करीब ही होता है और बाइट फोर्स 200 psi, जो कि किसी भी जिंदा जानवर के शरीर के आकार के सापेक्ष सबसे शक्तिशाली है। तस्मानियन डेविल का एक बाइट किसी के भी हाथ को आसानी से तोड़ सकता है। इसका बाइट इतना पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि ये जीव अपने शरीर के क्षमता से ज्यादा ताकत से हमला करता है, और जब कोई जीव अपने शरीर के लिमिट के पार जाकर हमला करता है तो वो हमला किसी भी जीव को मार सकता है। तस्मानियन डेविल पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। डेविल अपने शिकार को खोजने के लिए नाक का यूज करते हैं, मतलब वो स्मेल करके अपने शिकार का पता लगाते हैं, और ये अपने रास्ते में आने वाले अपने से हर एक छोटे जीव को अपना शिकार बनाते हैं, और नॉर्मली ये रात में ही शिकार करना पसंद करते हैं। वैसे तो तस्मानियन डेविल अपने शिकारियों से हमेशा बचकर रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगली कुत्ते इनका काफी शिकार करते थे, इसलिए डेविल को वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने अपने ही सेफ्टी में रखा था। अब अगर बात करें इनकी स्पीड की, तो तस्मानियन डेविल 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, और ना सिर्फ ये दौड़ते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर ये काफ़ी अच्छे से तैर भी सकते हैं। और यही नहीं, ये पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद पेड़ पर चढ़ना इनके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। वहीं अगर हनी बैजर की बात करें तो इसकी लंबाई 55 से 77 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन 9 से 16 केजी तक होता है, और ये ज़्यादातर अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ईरान और वेस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं, और इनका लाइफ स्पैन 7 साल तक का होता है। हनी बैजर का बाइट फोर्स 150 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, और ये बाइट फोर्स ही इन जीवों का सबसे पावरफुल हथियार है। हनी बैजर का बाइट फोर्स इतना पावरफुल होता है कि ये एक टर्टल के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। हनी बैजर किसी भी जीव को देखते ही उसके पास चल जाता है शिकार करने के मकसद से। जहां डेविल सिर्फ अपने से छोटे जीवों का शिकार करते हैं, वहीं ये जीव अपने से बड़े जानवरों का भी शिकार करते हैं। क्योंकि हनी बैजर काफी फियरलेस होते हैं, तो ये किसी भी दूसरे जानवर से नहीं डरते। यहाँ तक कि कई बार इसे शेर, चीता, हाइनस और मगरमच्छों के साथ भी लड़ते हुए देखा गया है। इस जीव के इसी गुण के कारण कोई भी बड़ा जीव जल्दी इसका शिकार करना नहीं चाहता है, और अगर कोई दूसरा जीव इसका शिकार करने जाता भी है तो हनी बैजर उससे डर के भागने की जगह उसके साथ लड़ने लगते हैं और सीधा उछल उछल के उसके फेस पर अटैक करते हैं, जिससे शिकारी भाग जाता है। अगर बात करें हनी बैजर की स्पीड की, तो ये 20 मील पर आवर की रफ्तार से दौड़ते हैं, और ना सिर्फ ये दौड़ते हैं बल्कि डेविल की तरह तैर भी सकते हैं, और ये पेड़ों पर डेविल से भी अच्छा चढ़ते हैं। यही नहीं, हनी बैजर 9 फीट लंबा और 5 फीट गहरा बड़ा गड्ढा खोद सकते हैं, जो इसे मल्टी टैलेंटेड बनाता है। वैसे तो तस्मानियन डेविल और हनी बैजर को लड़ते हुए कभी देखा नहीं गया है, लेकिन ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हनी बैजर तस्मानियन डेविल को चुटकियों में हरा सकता है, क्योंकि जब वो शेर, हाइनास और चीता जैसे बड़े बड़े शिकारियों से आसानी से जीत जाता है तो तस्मानियन डेविल उसके लिए क्या ही है। और मेरे हिसाब से हनी बैजर डेविल से काफी ज्यादा ताकतवर है। पर आप क्या सोचते हैं इन दोनों शिकारी जीवों के बारे में? कौन सा जीव सबसे ज्यादा ताकतवर है? और हाँ, मैंने तस्मानियन डेविल के ऊपर एक और वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।